कोई विकास नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी दूर हो जाए तो विकास से विकास है। अगर 1% भी लोग अगर बता दें कि चौतर में कोई कार्य हुआ है तो मैं उनकी बातों मानने के लिए तैयार हूँ। क्या आज तक एक चापाकल नहीं लगा तो इसी को ना विकास कहा जाएगा कि एक चापाकल तक नहीं लग पाया। पूर्व में भी जो विधायक थे यहाँ के वो भी अरे वो तो पहले बगहा के तो है नहीं, उनका तो यहाँ अधिकार का बगहा में लोग नहीं है विधायक बन गए लोग। जेंट्स को परेशानी हो रहा है। हाँ, तो कौन सा विकास हुआ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जरा बताइए। ब्लॉक में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, थाने में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। अभी हम मौजूद हैं चौतरवा चौक पे, और चौतरवा चौक पे क्या क्या मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे बीच मौजूद हैं एक शख्स है, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद प्रसाद यादव। क्या विकास हुआ है अब तक? विकास की बात नहीं है। चौतारवा ऐसा जगह है जहाँ पर अंतर्राज्यीय रूट बस चलती है। न यात्री के लिए कोई यात्री प्रतीक्षालय है, न शौचालय है, न पेयजल की कोई व्यवस्था है। यात्री हम लोगों से पूछता है, खासकर महिला जिसको इलाज कराने के लिए गोरखपुर लखनऊ में कहीं जाना पड़ता है तो शौचालय पूछती है। भाई मजबूर हो जाते हैं हम लोग, लाज लगता है कहने में भी। तो कुछ दूर जाना पड़ता है, देहात में, गांव सरेह में भेजना पड़ता है। और कोई समस्या? मूल समस्या शौचालय या पानी की सुविधा। कोई विकास हुआ है कि नहीं? अभी तो लगभग 2 दशक से बगहा विधानसभा में एनडीए की सरकार रही है। हमको कोई विकास नहीं दिख रहा है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। बेरोजगारी दूर हो जाए तो विकास से विकास है। तो विकास को लेकर के बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बगहा विधानसभा क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्की गुप्ता पड़ेगा। क्या विकास हुआ है क्या बगहा में? बगहा की बात नहीं करेंगे, सबसे पहले चौतरवा की बात करेंगे, क्योंकि चौतरवा मेरा निवास है और चौतरवा में आज तक तो कोई कार्य हुआ ही नहीं। पिछले 5 साल में माननीय विधायक श्री राम सिंह जी द्वारा आज तक कोई काम चौतरवा में हुआ ही नहीं। विशेष यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो लाइट की है और शौचालय की है। चौतरवा ऐसा चौराहा है जो 2 राज्यों और 2 देशों को जोड़ा जाता है। लेकिन बताया जाता है कि यहाँ पर विकास जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है। सिर्फ पेपर पे हुआ होगा, सामने भूस्थल पे तो नहीं हुआ है। किसी भी यहाँ पे स्थानीय लोगों से आप पूछे, अगर 1% भी लोग अगर बता दें कि चौतर में कोई कार्य हुआ है तो मैं उनकी बातों मानने के लिए तैयार हूँ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? सबसे पहले हाई मास्क लाइट होना चाहिए, जो कि चौतरवा में विशेष ज़रूरत है, क्योंकि चौतरवा एक ऐसा चौराहा है जो 2 राज्यों और 2 देशों को जोड़ता है, नेपाल और उत्तर प्रदेश बिहार। यहाँ पे विशेष पहले हाई मास्क लाइट की ज़रूरत है, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है। और ये जो चौतरवा चौराहा है, यहाँ से गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली जाने की एक इकलौता रास्ता यही होगा। यहाँ पे सबसे पहले हाई मास्क की लाइट की ज़रूरत है और दूसरा शौचालय के लिए ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पे यात्री उतरते हैं और प्रत्येक दिन यात्री यहाँ से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यात्रा करते हैं। लेकिन यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई। विशेषकर महिलाओं के लिए यहाँ पे शौचालय की अति आवश्यकता है, लेकिन आज तक उसकी भी मांगे पूरी नहीं हुई। पिछले 5 सालों से हम लोग अपनी बातों को रखें, लेकिन हमारे विधायक राम सिंह जी द्वारा इतना ही कहा गया कि बनेगा होगा लगेगा, लेकिन आज तक हुआ नहीं। सिर्फ पेपर पे ही और मुंह पे, फ़ोन पे ही बस हुआ है। लेकिन समस्या तो मुझे नहीं दिख रहा है। कहाँ, कौन सा समस्या है? लाइट का समस्या है। बिल्कुल समस्या है, बहुत समस्या है। आप दिखाएं, पहले रोडों को दिखाएं। पहले यहाँ पे मेन चौराहे का जो रोड है एकदम जर्जर हो चुका है। तो यहाँ तो पूरा जो है पिच बना दिया गया है। पिच बनाने से मतलब नहीं है ना। बाढ़ के दिन में जब बरसात के दिन में जब पानी लगता है तो वहाँ पे रोडें टूट जाती है। उसका मरम्मत कहाँ से कराए, कौन कराएगा? यहाँ पे सिर्फ टोल टैक्स लगेगा, जनता का पैसा सिर्फ लिया जाएगा और उसको इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि काम हो भू स्थल पे, सिर्फ कागज़ और पेपर पे ना हो, लेकिन भू स्थल पे ज़रूर हो। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले चौतरवा में लाइट की आवश्यकता है, शौचालय की आवश्यकता है, कुछ रोडें भी यहाँ पे ख़राब है, उसकी मरम्मत की जाए। यही सब मांगे हैं हमारी, लेकिन आज तक इसको सिर्फ आश्वासन के द्वारा रखा गया है विधायक जी द्वारा, लेकिन पूरा आज तक नहीं हुआ। और विशेष मैं इस बात को बोलना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी या किसी भी प्रत्याशी का समर्थक नहीं हूँ। जो कार्य करेगा उसके साथ मैं उसका ही समर्थन रहेगा हमेशा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि हर जगह जो है समस्या लोगों को दिख रहा है, लेकिन
अन्य लोग जो हैं देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हम चौराहे पे मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी देख रहे हैं कि भीड़ लगा हुआ है। लेकिन हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष ठाकुर हुआ। कितना विकास हुआ है पिछले साल 5 सालों में? मतलब विकास हमारे चौतरवा में तो ऐसा कुछ हमको दिखाई नहीं देता है। सबसे पहले यहाँ विकास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है महिलाओं के लिए शौचालय। जो बाहर से हमारी महिलाएं यहाँ अगर बस से या किसी भी चीज़ सवारी से आती हैं, कहीं जाना होता है, अगर उन्हें कोई इमरजेंसी है तो सबसे बड़ा परेशानी होता है इस चीज़ का। आप समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। दूसरी हमारे यहाँ मांग है कि यहाँ पानी का कोई व्यवस्था नहीं है। अगर आप ही को प्यास लग जाए तो किसी होटल में जाइएगा, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। नहीं, एक भी चापाकल इस पूरे चौतरवे में नहीं है। जबकि चौतरवा हमारे अगल बगल के 20 पंचायत का एक आपका जिला माना जाता है। और चौतरवा एक ऐसा चौराहा है जहाँ से आप इंडिया में हर जगह जाने की सुविधा है। यहाँ से ट्रेन छोड़कर बाई रोड किसी भी जगह पे आप जा सकते हैं। तो ऐसे चौराहे पे ना पानी की कोई व्यवस्था है और ना शौचालय की कोई व्यवस्था है। और सबसे ज़रूरी यहाँ पे एक लाइट चाहिए, जो लाइट कट जाने के बावजूद भी। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और इस बीच में जो है मांग किया जा रहा है, तो ये मांग तो पहले भी किया जा सकता था, अभी क्यों किया जा रहा है? मांग बहुत हुआ है लेकिन पूरी नहीं हुई मांग। आज तक एक चापाकल नहीं लगा तो इसी को ना विकास कहा जाएगा कि एक चापाकल तक नहीं लग पाया। आप लोगों ने पहले बोला है? मतलब हमको तो लगता है कि बहुत बार बोला गया इस चीज़ को। क्या मतलब कि रुझान क्या है? देखिए, हमारे सोच से पूरा बिहार बदलाव की तरफ जा रहा है और इस बार बदलाव निश्चित है। और हमारे बगहा में भी इस बार बदलाव निश्चित होगा। तो जो हम लोग के लिए और जनता की भलाई के लिए जो कार्य करेगा, जो ज़मीनी स्तर का नेता होगा, जो हमारे सुख दुख में काम आता होगा, जो हमारे लिए लड़ता होगा, जो हमारे बगहा के विकास के लिए बातें करता होगा, जो हमारे बगहा का जिला बनाने की बातें करता होगा, जो चौतरवा में ब्लॉक बनाने की बातें करता होगा, हमारा वोट और समर्थन उसी पार्टी को जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? संजय राव। क्या अगली जो चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप क्या देख करके वोट करेंगे? अरे मान लीजिए कि जय सिंह जो अभी कांग्रेस के नेता उठे हुए हैं, मतलब क्या देख रहे हैं उनमें? जय सिंह में क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि वो लोकल के नेता हैं, जब जहाँ आदमी खोजता है पहुँच जाते हैं। पूर्व में भी जो विधायक थे यहाँ के, वो भी अरे वो तो पहले बगहा के तो है नहीं, उनका तो यहाँ अधिकार का बगहा में लोग नहीं है विधायक बनने जो। कहे ना है तो फिर रामनगर से आने की क्या मतलब है? ये कौन सा राजनीति है? बगहा को भी तो प्रोग्रेस कर। आज बगहा का कोई होता तो आज बगहा साला जिला बना होता। ये तो गलत बात है। हम लोग पार्टी को वोट नहीं दे रहे हैं, हम लोग जय सिंह को वोट दे रहे हैं। ठीक है, आप किसी को भी वोट करें, वो मायने नहीं रखता है। लेकिन माने हमारे लिए वो पंडित बन गया। यहाँ आप चौतरवा चौक, आप कहाँ से हैं? जी मेहुड़ा से है। मेहुड़ा से हैं, वो भी तो बगहा। हाँ, बगहा में आता है जी। तो बगहा विधानसभा से आप चौतरवा में आए हैं किसी चीज को? हाँ, मैंने कुछ खरीदने के लिए। तो विकास कितना हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है 5 साल में। कुछ नहीं। अभी 2-4 गो मुखिया से हमको आज ही बात हुआ है, तो कह रहे हैं कि 10,000 रुपया औरतों को देने के लिए है, लेकिन पंचायत के विकास के लिए देने के लिए सरकार के पास कोई बात हुआ? वो 10,000 से क्या बेनिफिट है? वो पंचायत में मिला होता तो सबका विकास होता। चलिए, तो देखा जा रहा है कि हर जगह जो है रुझान कुछ अलग हो रहा है। हम और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कितने लोग समर्थन में है और कितने लोग समर्थन में नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पड़ेगा विजय कुमार यादव। बहुत गुटखा खाते हैं, उसी में चलता है। क्या चौतरवा के लिए विकास क्या होना चाहिए, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है? अभी तो 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ? नहीं, लेकिन बताया तो जा रहा है कि यहाँ पर विकास हुआ है। कोई विकास नहीं हुआ है। इसमें खाली बोल रहे हैं कि यहाँ होगा, नहीं हो रहा है। क्या होना चाहिए यहाँ? क्या होना चाहिए यहाँ? तो अभी तो बहुत माने जरूरियात चीज़ है। शौचालय, एथी वाला जो चापाकल का कोई व्यवस्था नहीं है, सुविधा यहाँ पर नहीं है। नहीं। तो इसके लिए आप यहाँ से हैं कि कहीं और से हैं? नहीं, हम चौतरवा से हैं। जो भी हम दिखा रहे हैं वो आपको सच्चाई ही दिखा रहे हैं, क्योंकि चौतरवा में शौचालय और पानी की मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं है।
एक और स्थानीय हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर चौतरवा में क्या विकास हुआ है। अब तक 5 सालों में जो विकास हुआ है उसके बारे में आप बताइए, विकास हुआ है कि नहीं? कोई विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ ही नहीं है। कहाँ हुआ है? यहाँ पर शौचालय चाहिए, जन बाटे जिसका पेशाब, कोई लेडीज उतरता है तो जाता है जन बाटे उधर झाड़ी झूड़ी में है, जन बाटे पेशाब करने को उसका कितना परेशानी हो रहा है, जेंट्स के परेशानी हो रहा है। हाँ, तो कौन सा विकास हुआ? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप जरा बताइए। तो हम सुने कि विकास तो हुआ है। कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं हुआ। खाली नेता लोग आते हैं जो हमको वोट दीजिए, वोट दीजिए, यही तो कहता है। यहाँ पर बस अड्डा होना चाहिए। कहाँ है कहीं विकास यहाँ पर? कुल मिलाकर के यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। क्या होना चाहिए यहाँ पर? होना चाहिए, देखिए यहाँ पर ये बाथरूम बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए, हाँ, एक बस अड्डा बनना चाहिए। ये चौक पर का लोग चाहे कहीं बाहर ही आता है वो कहाँ जाएगा? ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये तो होना ही चाहिए। लेकिन अभी जो है चौतरवा में एक समस्या सबसे ज़्यादा उभर कर आ रहा है, जो शौचालय का और पानी का, जो 20 वर्षों से दिखाई नहीं पड़ रहा है। और लोग भी हैं यहाँ पर, उसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर चौतरवा में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुकैबीन पड़ेगा। मेरा घर बहुअरवा कांटा है। बहुअरवा बगहा विधानसभा से ही है आप? जी जी। तो बगहा विधानसभा में ये चौतरवा चौक है, यहाँ पर क्या चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही है? अभी फिलहाल में देखिए, यहाँ चौक चौराहे पे जो भी लोग बाजार करने या मार्केट करने सब लोग आते हैं, यहाँ पर एक शौचालय नहीं है। चौराहे पे कम से कम एक तो शौचालय होना चाहिए ना। शौचालय की दिक्कत है यहाँ, हर चीज़ का समस्या है। ब्लॉक में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, थाने में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा है। सारा सिस्टम खराब है। कहाँ कहाँ देखिएगा आप, कहाँ कहाँ दिखाइएगा बोलिए? मतलब कि पूरा सिस्टम ही पूरा सिस्टम खराब है। अभी बहुअरवा कांटा गांव से जो निकल रही थी लेडीज़ लोग, 3 लेडीज़ घायल हुई थी। उसमें मेरी बड़ी मम्मी थी, उसका एक्सीडेंट में मौत हो गया। मैं पतलाड़ हॉस्पिटल ले गया, वहाँ से बगहा ले गया। बगहा वो लोग इलाज नहीं किया, तुरंत रेफ़र कर दिया। रेफ़र ले जाते समय बेतिया में हम लोग हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जब इलाज होना चालू हुआ। चुनाव तो आप ही लोग करते हैं ना? हम ही लोग करते हैं तो क्या है, सब जनता में कमी है ना, सभी लोगों में कमी है। जनता सब लोग जो है वोट करना उनका अधिकार है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना, जो किसको चुने या किसको नहीं चुने। हम लोग पहले से भाजपा के दीवाने थे, लेकिन अब नहीं है, हम बस। तो देख लीजिए, रुझान जो है जनता का मूड अब चेंज हो चुका है और हर जगह जो है। अभी हम 10 दिन पहले एक निवास अप्लाई किए थे यहाँ रोशन भैया की दुकान से। अब जब हम गए ब्लॉक में लाने के लिए तो वहाँ मैडम 5 बजे तक बैठी हैं। हम अपना निवास के लिए जो रिसीविंग होता है वो दिए, तो वो बोल रही हैं अपना टाइम देखिए। हम बोले कि मैडम जी थोड़ा लेट हो गया, काम में थे, टाइम मिला तो हम सोचे कि अभी टाइम है, 1 घंटा हम चले जाएंगे बगहा, जाके ले लेंगे। तो वो बोल रही है नहीं, अपना टाइम से आइए। मैडम जी वहाँ 5 बजे तक बैठ के लैपटॉप चला रही हैं, लेकिन मेरा 5 मिनट का काम नहीं की। वहाँ से हम वापस लौट के आए, 50 रुपये भाड़ा इधर से या 50 रुपये भाड़ा उधर से लगा कर हम आए, लेकिन वो नहीं दिए। 5 मिनट लगता उनको निकालने में, जाति निवास आए। बताइए, हर सिस्टम खराब है यहाँ का। अब तो सिस्टम को लेकर के जनता सवाल करने पर तुल चुकी है और आगे भी हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे अपडेट क्या है। एक व्यक्ति डेट कर गई है लेडीज में, क्या अभी 10-15 दिन पहले एक लेडीज यहाँ डेट कर गई बहुअरवा में एक्सीडेंट के चलते। वो मेरी बड़ी माँ थी। तो आगे भी हम लोग आप लोगों को बताते रहेंगे, यहाँ के सिस्टम के बारे में आप लोगों को दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए बगहा चौतरवा से पटना न्यूज़ 24 लाइव के लिए MD मंजर आलम।